चलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं और आपके साथ है प्रदीप सर। और आशा करते हैं कि पिछले क्लास आपका पूरा रिवाइज किया हुआ है और आज जो टॉपिक है वो उसके बिना हम लोग जिंदा भी नहीं रहते। हम लोग कहते हैं ना, वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का आजकल जो है ऑक्सीजन का काम करता है उसका मोबाइल कहीं भी छूट जाए भैया, कहता है अब पता नहीं किसका फोन आ रहा होगा, कौन याद कर रही होगी, कौन कर रहा होगा, बहुत सारे कहानी है। लेकिन उसको छोड़ते हुए आप तो समझ गए मुद्दे की बात क्या होगा। मुद्दा की बात यही है कि हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है और जिसका नाम है डाई ऑक्सीजन, यानी फॉर्मूला होता है O2, इसका नाम है डाई ऑक्सीजन। और ये जो देखो भैया बंधु, ध्यान से सुनो, ये जो आपका डाई ऑक्सीजन है O2, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको 5 चीज के बारे में पढ़ना होगा। पहला, इसका स्ट्रक्चर बना लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बना लो, फिजिकल प्रॉपर्टी जान लो, केमिकल प्रॉपर्टी जान लो और इसका प्रॉपर्टी। और आपको इसका पीडीएफ मिल गया है। पीडीएफ को आपको समझने, यहां ये केवल समझने वाली बात है। अभी ये जो लेक्चर है केवल आप इसमें समझो, पीडीएफ में आपको दूंगा और पीडीएफ से आप नोट्स करोगे। इसलिए अभी कॉपी कलम न को तैयार रखो, कॉपी कलम बंद और समझना चालू। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। देखिएगा कैसे करेगा। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दे भाइयों, 1s 2s 2p 2 2 4 4 8। इसको बोलते हैं के सेल है, इसको बोलते हैं एल सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 4 और 2 कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई साहब 6 हो गया। यानी 2 ऑक्सीजन हम यहां ले लिए और दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बोले कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ ना, ऑक्सीजन चाहता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम ऑक्टेट रूल पूरा कर लेंगे। और भैया जब ऑक्टेट रूल ये पूरा करेगा तो क्या टेंशन है भैया, ये क्या करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। याद रखना यही स्ट्रक्चर होगा। और जानो अब इसके बारे में कहानी क्या है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं एकदम कोई इधर उधर नहीं, गप सब कुछ नहीं, पूरा अच्छे से देखो। ऑक्सीजन एवं इसके यौगिक क्या है, यह कार्ल सीले नाम है वैज्ञानिक का, सीले साहब, और जोसेफ प्रिस्टले द्वारा खोजी गई है। और यह 3 समस्थानिकों रूपों में पाई जाती है। समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन भाई साहब, तो एक होता है 16 ग्राम वाला, द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखा था, एक 17 ग्राम वाला, एक 18 ग्राम वाला। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, परमाणु संख्या 8 8 8 8 हो गया। और ये प्रचुरता यानी 16 ग्राम वाले का 99 पॉइंट है, 17 वाले का इतना है और ये प्रचुरता इतना माने पाया जाता है। 3 समस्थानिकों में से 18 ग्राम रेडियो धर्मी है, यानी रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है। और पीछे वाला सब इधर ध्यान दो। अब प्राप्ति यानी उसका अकरेंस, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उसको कैसे पाया जाएगा, तो भैया मुक्त अवस्था में यह वायु में पाई जाती है ऑक्सीजन। और वायुमंडल का 21% भाग आयतनात्मक यानी आयतन के रूप से जो है ऑक्सीजन है। और डाई ऑक्सीजन को अब हम लोग बनाएंगे, बनाने की विधि करेंगे। तो देखो भैया विधि क्या क्या है, प्रयोगशाला विधि है, अन्य विधि है। तो पहला है प्रयोगशाला विधि। जब हम लोग करेंगे, यहां पर देखो प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला विधि में ये आपका पोटासियम क्लोरेट है। क्या है ये, पोटासियम क्लोरेट है। और जब इसको 420 कहते रहे, 420 ही करता है, इधर देखो मोबाइल में नहीं देखने का, वही के 420 केल्विन ताप पर MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको KCl मिलता है और ऑक्सीजन मिलता हो। तो गया ऑक्सीजन बना रहे, मिल गया मिल ही गया न हो। ये सारा चीज आप जान लिए। उसके बाद हम अगर बात करें दूसरा विधि, देखिएगा अगर हम लोग दूसरा विधि को करें तो ये पोटासियम नाइट्रेट है, कौन नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट है। अरे भाई साहब
पोटाशियम नाइट्रेट है, और इसको जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये KNO2 देगा और O2 देगा। पोटाशियम क्लोरेट है, उष्मा दोगे, ये अभी तो मैंने बताया था, अपघटन वाला। डाइऑक्साइड, परऑक्साइड एवं उच्च ऑक्साइडों को गर्म करके, ये Ag2O है, डाइऑक्साइड, इसको गर्म किए Ag बन गया, O2 अलग हो गया। MnO2 है, इसको हीट करें Mn3O4 और ऑक्सीजन बन गया। ये देखो बनाने की विधि है, इसको याद रखना। और परऑक्साइड BaO2 है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको परऑक्साइड नाम दिया गया। और जब इसको हीट करोगे भाई साहब तो ये बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। ये प्रयोगशाला विधि हो गया। अब औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर जब इंडस्ट्री सब में हम लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। वायु से निर्माण करेंगे तो O2 को वायु के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। इस क्रिया के दौरान कम क्वथनांक वाले नाइट्रोजन वाष्पों के रूप में आश्रित होती है, और जबकि उच्च क्वथनांक वाली ऑक्सीजन द्रव अवस्था में बनी रहती है, जिसे पृथक की जा सकती है। अब जल से बनाएंगे तो जल को, ऑक्सीजन को जल के विद्युत अपघटन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो आप इसे प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल अथवा क्षार उपस्थित रहता है। ये H2 है, विद्युत अपघटन करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। अगले हम लोग चलते हैं भौतिक गुण, एकदम अच्छा से समझिएगा। भौतिक गुण, यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। ऑक्सीजन, सांस लिए, क्या ना तो कोई रंग है, ना तो कोई गंध है, ना तो कोई स्वाद है, कुछ नहीं है। और यह जल में अल्प विलय है, यानी जल में नहीं घुलता। क्या हुआ? हाँ देखिए भाई साहब, ये जो है ना, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, और ये जल में अविलय, अल्प विलय नहीं घुलता है। कनिक घुल गया। 298 केल्विन पर इसकी विलेयता लगभग जल के का 30 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर है। यानी 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर देखो 30 mm, सेंटीमीटर क्यूब को ml भी बोलते हैं, प्रति लीटर 30 ml है बस। और इसके परमाणविक आणविक ऑक्सीजन के भौतिक गुण देखोगे, परमाणविक मतलब ऑक्सीजन अकेला होगा तो परमाणु, और जब O2 होगा तो अणु। परमाणु और अणु में अंतर जानिए। जो अकेला रहेगा उसको परमाणु, जो विकेला रहेगा अणु। जैसे आप, परमाणु है कि अणु? इसमें से बहुत लोग परमाणु भी होगा, बहुत लोग अणु भी होगा। अणु उसको कहेंगे जिसका सेटिंग होगा, सेटिंग वाला सब अणु है, और जिसका सेटिंग नहीं है परमाणु है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जिसका सेटिंग है U और जिसका सेटिंग नहीं है U, उन दोनों में क्या संबंध है, क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है। जो सेटिंग वाला ज्यादा पड़ता है कि बिना सेटिंग वाला ज्यादा पड़ता है, यानी जो अणु के रूप में रहता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है कि जो परमाणु रहता है वो क्रियाशील होता है। वैसे मैं मोटे तौर पर एक बात करूं, जिसका सेटिंग होता है ना, सेटिंग वाला क्या होता है भाई सब जानते हो? सेटिंग जिसका हो गया तो वो एक दोनों के मन में चलेगा एकदम। तुम 6 बजे बाद 7 बजे बाद कहाँ गया, कहीं 5 मिनट लेट हुआ, थोड़ा जवाब देना पड़ेगा, कहाँ गया जी, इतना लार क्यों हुआ? और परमाणु रहिएगा अकेला है। 10 बजे रात में पार्टनर फोन किया, पार्टनर आओ चिकन बनल है, घराक साइकिल उठाए चल पार्टनर। नहीं कोई बोलने वाली है, नहीं कोई बोलने वाला है। यू आर सिंगल, यू आर एटम। जब आप एटम रहिएगा, हंसो मत, जब आप एटम रहिएगा तो ऐसे ऐसे बात है। देखिए जानते हैं क्या होता है। परमाणुविक त्रिज्या इतना होता है, बंद आणविक में ये है बंद की लंबाई, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की लंबाई ये होता है। आयनिक त्रिज्या इसमें O2 माइनस का ये होता है। बंद ऊर्जा यानी इसको तोड़ने का जो ऊर्जा लगेगा इतना लगेगा। विद्युत ऋणात्मकता जो होता है इसका -3.5 होता है, माइनस नहीं ये डैश है। और STP पर घनत्व जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इतना इसका घनत्व होता है। आगे और बढ़ते लिखते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता इतना किलो जूल होता है, और क्वथनांक 90.2 होता है। अब बात करें रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कथा O2 के देखोगे भाई साहब, बोर्ड पर देखो O2 के रासायनिक गुण। यह स्वयं नहीं जलती है,
किंतु जलने में सहायता करती है। सही बात है, ऑक्सीजन जलता नहीं है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। किसी भी चीज को जलाओ बिना ऑक्सीजन का वो जलेगा नहीं, किसी भी चीज को जलाओ बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा। और यह प्रकृति में अति अस्थायी होता है और इसकी बंद वियोजन ऊर्जा अति उच्च होता है, इसलिए यह इसी रूप में क्रियाशील नहीं है। याद रखें, इसलिए डाइऑक्सीजन उस ताप पर क्रिया करती है, किंतु एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए यह अपने स्वयं के द्वारा आगे बढ़ती है, खुद अपने आप। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी होती है, यानी एक होता है उष्माशोषी, एक होता है उष्माक्षेपी, यानी उष्मा गया